नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। ओडिशा की एक ही गली में जहां हर घर एक कैनवास है और हर परिवार एक कहानी को जीवित रखता है। आपका स्वागत है रघुराजपुर में पट्टचित्र की जीवंत विरासत वाले गांव में, जहां मिथक, रंग और धैर्य एक साथ मिलते हैं। पट्टचित्र भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला परंपराओं में से एक है। यह एक कथात्मक कला है जिसमें रामायण, महाभारत, भगवान जगन्नाथ की कथाएं और स्थानीय लोक कथाएं चित्रित की जाती हैं। पुरी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित रघुराजपुर सैकड़ों चित्रकार परिवारों का घर है, जो पीढ़ियों से इस कला को साध रहे हैं। इसे ओडिशा का पहला हेरिटेज क्राफ्ट्स गांव भी विकसित किया गया है। ओडिशा में पट्टचित्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस शैली का विकास मंदिर संस्कृति और अनुष्ठानिक कला के साथ हुआ, विशेष रूप से पुरी की जगन्नाथ परंपरा से जुड़ा हुआ। ऐतिहासिक रूप से रघुराजपुर के कलाकार मंदिरों और त्योहारों में उपयोग होने वाले पट और कपड़े के स्क्रॉल बनाते थे। 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में हेरिटेज परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने इस गांव को संरक्षित शिल्प केंद्र में बदल दिया, जिससे ये पर्यटन मानचित्र पर उभर आया। पट्टचित्र का शाब्दिक अर्थ है चित्रित कपड़ा, पट यानी कपड़ा और चित्र। इसका आधार आमतौर पर बारीक बुना हुआ सूती कपड़ा होता है। इसे कठोर और चिकना बनाने के लिए कलाकार पारंपरिक रूप से इमली के बीज या गोंद से बना पेस्ट और खड़िया यानी चौक मिलाकर कई परतें चिपकाते हैं। इसके बाद सतह को अच्छी तरह मथकर और चमकाकर तैयार किया जाता है, ताकि उस पर बारीक रेखांकन किया जा सके। रंग प्राकृतिक खनिजों और वनस्पति स्रोतों से बनाए जाते हैं। सफेद शंख या खड़िया से, काला दिए की कालिक से और लाल व पीला खनिजों तथा पौधों के अर्क से। इन्हें पानी के साथ बारीक पीसा जाता है, इसी वजह से इनके रंग मिट्टी जैसे सौम्य और चमकदार लगते हैं। कलाकार सबसे पहले काले रंग से सटीक बाहरी रेखाएं बनाता है। हर घुमाव और अलंकरण को बारीक ब्रश या कलम से उकेरा जाता है। इसके बाद अंदर के हिस्सों को गाढ़े, चमकीले रंगों से भरा जाता है। पारंपरिक पट्टचित्र में सपाट रंग, गहरी बाहरी रेखाएं, घना अलंकरण और दृष्टिकोण का अभाव होता है, क्योंकि यहाँ मुख्य उद्देश्य कथा और पैटर्न को प्रस्तुत करना है। अंत में सूक्ष्म बिंदु, बारीक सजावटी आकृतियां और एक सुरक्षात्मक वार्निश या पारदर्शी परत लगाई जाती है। कई चित्र फ्रेम किए जाते हैं। कुछ स्क्रॉल, वस्त्र पैनल या तसर सिल्क की साड़ियों पर भी बनाए जाते हैं। परंपरागत रूप से पट्टचित्र के विषय धार्मिक और पौराणिक होते हैं। भगवान जगन्नाथ की लीलाएं, कृष्ण की रासलीला, रामायण और महाभारत की कथाएं तथा दशावतार। आज कलाकार समकालीन दृश्य, चित्रांकन, पोस्टर, मुखौटे, ताड़पत्र उत्कीर्णन और सजावटी पैनल भी बनाते हैं, जहां परंपरा और बाजार की मांग का सुंदर मेल दिखता है। इन चित्रों की कीमत आकार, सामग्री, जटिलता और कलाकार की पहचान पर निर्भर करती है। छोटे फ्रेम वाले चित्र या प्रिंट कुछ 100 से लेकर कुछ हजार रुपये तक मिल सकते हैं। मध्यम आकार के हाथ से बने चित्र आमतौर पर कुछ हजार से लेकर दसियों हजार रुपये तक होते हैं। वरिष्ठ कलाकारों द्वारा बनाए गए बड़े और अत्यंत जटिल मूल चित्र या विशेष सामग्री जैसे तसर सिल्क पर बने कार्य कहीं अधिक कीमत पर बिकते हैं। कई खुदरा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 10,000 रुपए से 50,000 रुपए या उससे भी अधिक के उदाहरण मिलते हैं। रघुराजपुर को एक हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आगंतुक मार्गदर्शित हेरिटेज वॉक कर सकते हैं, पारिवारिक कार्यशालाओं में लाइव डेमो देख सकते हैं, सीधे कलाकारों से कला खरीद सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। गांव में बसंत उत्सव जैसे आयोजन भी होते हैं, जिनमें स्थानीय नृत्य, संगीत और शिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं। ये पुरी से लगभग 20-30 मिनट की दूरी पर है और आधे दिन की यात्रा के लिए आदर्श है। अन्य जीवित परंपराओं की तरह पट्टचित्र भी बदलते बाजार, सस्ते मुद्रित विकल्पों और युवाओं के अन्य पेशों की ओर जाने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। फिर भी हेरिटेज कार्यक्रमों, पर्यटन, ऑनलाइन बाजारों और गुरु कलाकारों को मिली पहचान ने आय को सहारा दिया है और शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद की है। रघुराजपुर का पट्टचित्र केवल एक चित्रकला नहीं है, ये भक्ति, धैर्य और विरासत से रची गई एक कहानी है। जब आप इस कला को खरीदते या निहारते हैं, तो आप केवल कपड़े पर रंग नहीं देख रहे होते, बल्कि ओडिशा की सदियों पुरानी जीवंत परंपरा के साक्षी बनते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।